मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन। एक रमजानपुरा पुलिस स्टेशन में CR नंबर 46/26 कलम 108 के तहत दर्ज हुआ था। इसमें आरोपी नंबर 1 इम्तियाज़ करके और नंबर 2 इप्पू करके था। तो इम्तियाज़ को अटक करने के बाद में उनका जामीन का अर्जी रखे गया था और वो जो उसके ऊपर इल्ज़ामात थे कि जो उन्होंने किसी से पैसे लिए थे और वो पैसे उन्होंने दिए नहीं, जिसके ताल्लुक़ से फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। तो इसके ताल्लुक़ से यहाँ पर अपने जो जज साहब है सेशन कोर्ट के, वहाँ पर ज़मीन का अर्जी दाखिल किया हुआ था और कोर्ट ने दोनों बाजू सुनते हुए इम्तियाज़ को ज़मीन के ऊपर रिहा किया हुआ है। कोर्ट ने जो उसके अंदर डिटेल ऑर्डर किया हुआ है तो उसमें उन्होंने डिटेल में कहा है कि ये जो कलम 108 ऑफ BNS है तो इसके लिए जो भी उनका लेना देना होगा और जो इम्तियाज़ ने उन्होंने बोला भी होगा कि मैं तेरे पैसे दूंगा नहीं, तेरे को जो करना है वो कर ले, ऐसे FIR के अंदर सब का बातें लिखी हुई है। और वो जो वीडियो उन्होंने उसके भैया को दिया था उसके अंदर भी उन्होंने सारी बातें बोली हुई है खुदकुशी करने के पहले। तो हम लोगों ने हमारी जब दलील कोर्ट के सामने रखी थी तो हम लोगों ने जो सेक्शन 45 है ऑफ BNS और एक सेक्शन 108 है, तो सेक्शन 45 में जो है वो अबेटमेंट है, यानी किसी को खुदकुशी करने के लिए प्रवृत्त करने का। तो वो सेक्शन 45 उनको हम लोगों ने जज साहब को पढ़ के बताया कि अबेटमेंट जिसे कहा जाता है उसके कैटेगरी में ये जो इम्तियाज़ ने लफ्ज़ वापरे थे कि तेरे को जो करना है कर ले, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ये उसके दायरे में आता है कि नहीं आता है। और साइमल्टेनियसली सेक्शन 108 जो है, जो खुदकुशी करने के लिए प्रवृत्त करने की जो कलम है, तो उसके भी दायरे में नहीं आता है। तो कोर्ट ने हमारी सारी दलीलें सुनने के बाद में ये जो अबेटमेंट है, ये खुदकुशी करने के कितने दिन पहले वो इम्तियाज़ ने ये बात बोली थी, उसके दोनों के बीच में है ना ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए। कुछ महीनों पहले बात बोली और आज आप खुदकुशी करेंगे तो नहीं चलेगा। जैसे मैंने अभी बोला आपको और किसी ने जाके खुदकुशी कर ली, तो उसके बीच में जो गैप है, वो जो बोलने के बाद में वाक़या है, जो गुनाह है, वो तुरंत होना चाहिए। तो कोर्ट ने ये अबेटमेंट का इंटेंशनल एड बोलते हैं, उसके अंदर प्रॉक्सिमिटी चाहिए और वो जो सारे मैंडेटरी प्रोविजंस है सेक्शन 108 के, वो सारी बातों का डिटेल में एग्जामिनेशन किया और साइमल्टेनियसली अभी चार्जशीट दर्ज ही होने वाला है और बहुत दिन से जेल में था ये इम्तियाज़। तो ये सारी बातों का साहब ने सोच समझ के फिर और सारी कानूनी बातों का सारे मद्देनज़र रखते हुए और हमारी दलीलें रखते हुए फिर कोर्ट ने हमारा जामीन का अर्जी मंजूर किया है। इसमें सरकारी वकील साहब ने भी उनकी दलीलें पेश की थी, तो लेकिन कोर्ट ने फिर वो सारी बातें सुन के और हमारी बातें सुन के बेल एप्लीकेशन अलाउड किया था। जो 108 कलम जो BNS लगाई थी, इसका क्या है? इसके अंदर ऐसा है कि ऐसी स्थिति निर्माण कर देनी चाहिए कि जहां आदमी को खुदकुशी के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, यानी किसी को खुदकुशी करने के लिए हम लोगों ने प्रवृत्त तो बोलेंगे अपन, हम लोगों ने उसको ये करना चाहिए कि तू ये कर ले, तो वो 108 वो आता है उसके अंदर। उन दोनों का कुछ तो भी पैसों का व्यवहार था, लेकिन वो उसके ताल्लुक से उनमें थोड़ी नोक झोंक थी और वो ताल्लुक से फिर जब वो पैसे नहीं दे रहा था इम्तियाज़ करके आरोपी नंबर 1 जो है, तो इसके लिए वो गुनाह दर्ज हुआ था, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। सेंट्रल जेल से कब तक इसकी रिहाई हो सकती है? सेंट्रल जेल से इसकी मेरे ख्याल से आज या कल में रिहाई हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर सारे हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिए, तो आज या कल में रिहाई हो जाएगी उनकी।